लोग तुरंत से मौका मिलते ही दूसरे लेन में कूद जाते हैं, दूसरे तरफ चले जाते हैं। ये ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। और अगर इस टाइम पे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस राइडिंग ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि बाइक, कार, स्कूटर या दूसरी कोई भी गाड़ी चलाते समय हमें अपनी गाड़ी के हेडलाइट को लो बीम में कब कब यूज करना चाहिए, हाई बीम में कब कब यूज करना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि रात के समय पे जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स के वजह इन हेडलाइट्स को सही तरीके से नहीं यूज करना ही होता है। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम बस आ ही गया, यानी एसी, कूलर्स और इन अप्लायंसेस को सपोर्ट करता हुआ घर का इन्वर्टर और बैटरीज। मार्केट में अब इन्हीं चीजों की डिमांड होगी। तो मेरे चैनल पे जितने भी रिटेलर्स और डीलर्स भाई है, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है। एनर्जी और इलेक्ट्रिकल का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस अब आपके हाथों में, जो कि है लॉक द डील ऐप। इस पे आपकी दुकान के लिए सारे प्रोडक्ट्स जैसे इन्वर्टर्स, बैटरी, इलेक्ट्रिकल के अप्लायंसेस और बहुत कुछ मिल जाएंगे। बड़े ब्रांड्स वो भी एक ही छत के नीचे मिलेंगे, जैसे एक्साइड, लुमिनस, लिव फास्ट, एमेरॉन और भी बहुत सारे ब्रांड्स। और दोस्तों, लिव फास्ट ब्रांड ने लॉन्च किया है एक नई रेंज ऑफ HKVA इन्वर्टर्स, जो घर और कमर्शियल सेगमेंट्स के लिए सुटेबल है। यह इन्वर्टर आपके घर या शॉप के सारे हेवी अप्लायंसेस को लोड उठा लेगा, जैसे एसी, कूलर, ओवन, प्रिंटर, फ्रिज और भी अलग अलग अप्लायंसेस। तो आप पहले ही स्टॉक करके रख लीजिए, क्योंकि इनकी डिमांड तो बढ़ेगी ही मार्केट में। किसी भी जानकारी के लिए, डील्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स जानने के लिए सीधा आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अभी डाउनलोड कीजिए लॉक द डील ऐप। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इन दोनों ही टाइप के जो हेडलाइट का पोजीशन है, इसका बेसिक बता देता हूं। देखिए, जब हम लोग अपने हेडलाइट को लो बीम के पोजीशन पे रखते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हेडलाइट का जो फोकस होता है वो स्लाइटली नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड होता है। और अकॉर्डिंग टू जो भी आपके पास गाड़ी है या फिर जो हेडलाइट है, चाहे LED है चाहे हेलोजन है, उसके अकॉर्डिंग पे 100 फीट से लेकर 200 फीट तक जो फोकस है वो हेडलाइट का होता है लो बीम में। लेकिन जब हम लोग इसे हाई बीम में कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो फोकस है वो बढ़ जाता है, वो ज्यादा अपवर्ड भी हो जाता है और वो करीब 200 से लेकर 500 फीट तक हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि हमें इन्हें कब कब यूज करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको गाड़ी चलाते चलाते बताता हूं कि इन्हें हमें कब कब यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जब आप सिटी राइडिंग करो, ठीक है, शहर के आसपास या गांव में भी उस एरिया में गाड़ी चला रहे हो जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा है, उस एरिया में हमेशा आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको लो बीम करके ही अपनी गाड़ी को चलाना चाहिए। ये ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर आप शहर में भी चला रहे हो और इस तरह का रोड आ गया है जहां पे आप देख रहे हो कि अंधेरा ज्यादा है, कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, ठीक है, लाइट कम हो, तो वहां पे आप दोनों तरह से यूज करके अपनी गाड़ी को चला सकते हो, लो बीम और हाई बीम में। आपको बेसिकली करना यह चाहिए इस तरह के रोड में, चूंकि आगे में विजिबिलिटी कम होती है, तो आप हाई बीम में जाए, देखे आगे में क्या है, फिर से वो आप लो बीम में आ जाए। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर इस तरह के रोड में आप हाई बीम में चला के लगातार अपनी गाड़ी को चलाते हो, तो होता क्या है कि आप देखो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टू वे है, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही है। और इंडिया में तो लोगों का शौक आपको पता ही, और खास करके यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे बीच में डिवाइडर भी नहीं है दोनों लेन के बीच में। अब इंडिया में आप पता ही क्या होता है, लोग तुरंत से मौका मिलते ही दूसरे लेन में कूद जाते हैं, दूसरे तरफ चले जाते हैं। ये ज्यादा डेंजरस हो जाता है। और अगर इस टाइम पे हाई बीम हो, तो उससे सामने से जो गाड़ी आ रही है, उसका जो राइडर है, जो ड्राइवर है, उसको दिक्कत होता है देखने में। तो इस तरह के रोड में टू वे हो, अगर लाइट ज्यादा है तो लो बीम में आप लगातार चलते रहे, सभी मैं चल रहा हूं। लेकिन अगर लाइट कम है तो वहां आप क्या करें, हाई बीम में आप जाए, ठीक है, जाए, देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, सामने रोड किस तरह से है, स्पीड ब्रेकर तो नहीं है या फिर किसी तरह कोई जानवर तो नहीं है, उसके बाद आप फिर से लो बीम में आ जाए। ये ज्यादा सेफ होता है। जैसे फ्रेंड आप इस तरह का रोड देख सकते हो, यहाँ पे रोड पे लाइटिंग सही है, फिर भी आप देखोगे कि इस तरह के रोड में भी बहुत सारे लोग हाई बीम में चलते हैं, जो कि डेंजरस होता है। आप खुद भी गौर करोगे सामने वाली कितनी गाड़ियां आ रही है, आप अगर गौर करोगे तो उनमें से बहुत सारे में आपको हाई बीम जलता हुआ दिखाई देगा, जबकि इतनी रोशनी में हाई बीम को यूज करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो आप कोशिश करें कि इस तरह का जब लाइटिंग रोड हो, जहाँ पे रोड पे रोशनी वगैरह सही हो, तो वहां आप हमेशा लो बीम में चले। आप देख सकते हो कितना डेंजरस हो सकता है, सामने से भी गाड़ियां आ रही है, टू वे है, फिर भी बहुत सारे लोग हाई बीम में ही चलते हैं इस तरह के रोड में भी। तो आप इस चीज से बचे, यहाँ पे इस तरह के रोड में आप लो बीम में ही चलने की कोशिश करें।
फ्रेंड्स, अब अगर हम लोग हाई बीम की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप हाईवे में अपनी गाड़ी को चला रहे हो तो उस वक्त में आप हाई बीम में रख के गाड़ी को चला सकते हो। लेकिन हाईवे में भी कंडीशन है, अगर हाईवे में टू वे है, सामने से ट्रैफिक आ रही है, तो वहां पे आप कोशिश करें कि लो बीम में चले। अगर जो एरिया है वहां पे लाइट सही है, अगर लाइट सही नहीं है तो मजबूरी है आपको हाई बीम में ही चलना पड़ेगा हाईवे में। लेकिन वहां पे भी ये कंडीशन है कि अगर सामने से गाड़ी आ रही है, सामने से गाड़ी अप्रोच हो रही है, तो उस टाइम पे आप क्या करो कि सामने वाली गाड़ी के 100-200 फीट पहले ही आप अपना जो हेडलाइट है उसे लो बीम में ले आओ। ये ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि जो ड्राइवर है, जो राइडर है, वो आपकी गाड़ी को और जो कंडीशन है रोड का उसे बेहतर तरीके से देख पाएगा। ठीक है, फिर से आप हाई बीम में चले जाओ अगर गाड़ी कोई नहीं आ रही है, तो इस हैबिट से अगर आप चलाओगे हाईवे में तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। साथ ही हाई बीम के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि अगर कुछ इस तरह से एरिया है जहां पे चाहे रूरल एरिया हो, ठीक है, गांव वाला एरिया है जहां पे रोड बहुत ज्यादा खराब हो, ठीक है, वहां पे भी आप हाई बीम में चल सकते हो। या जंगली एरिया है जहां पे जंगली जानवर वगैरह का आने का चांस ज्यादा है, या वैसा एरिया जहां पे रोड पे जानवर ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे भी हाई बीम लो बीम इस कॉम्बिनेशन को आप यूज कर सकते हो, वो भी बेहतर होता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे रोड जहां पे बिल्कुल अंधेरा हो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो और गाड़ियां भी बहुत कम चल रही हो, कहीं पे भी हो, सिटी भी हो, हाईवे भी हो, कहीं पे भी हो, तो वहां पे आप हाई बीम में चलाओगे तो वो भी बेहतर होता है। यहां पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी में जो हाई बीम है उसे बहुत ज्यादा अप कर देते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ कर देते हैं। उससे क्या होता है कि ज्यादा नुकसान होता है सामने वाले ड्राइवर को, सामने वाले राइडर को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप मेरी गाड़ी को देखो, अभी देखो ये क्या है, लो बीम में है, ठीक है, मैं इसे हाई बीम में करके दिखाता हूं, अभी ये हाई बीम में आ गया है। तो मैंने जिस तरह से ओरिएंटेशन रखा है अपना हेडलाइट का, उससे क्या है कि अगर मैं हाई बीम में भी चलता हूं तो बहुत ज्यादा फर्क सामने वाली गाड़ी का जो राइडर है, ड्राइवर है, उसे नहीं पड़ता है। तो आप इस बात का भी ख्याल रखें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अलग अलग राइडिंग सिचुएशन, राइडिंग कंडीशन के हिसाब से आपको अपने हेडलाइट को लो बीम और हाई बीम में यूज करना चाहिए, जो कि रोड के सेफ्टी के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Goodbye.